Good morning, student. Today we will discuss the petty cash book. तो स्टूडेंट आज आप नया टॉपिक सीखोगे, दैट इज ए petty cash book. petty cash book बिल्कुल कैश बुक की तरह ही है. बेसिकली ये petty cash book आप तब तैयार करते हो जब आपको बिजनेस में बड़े छोटे छोटे एक्सपेंस करने होते हैं और आप इन एक्सपेंसेस को नोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो आपका जूनियर कैशियर होता है आप ये उसको प्रोवाइड करते हो. तो बेसिकली ये जो बुक है छोटे छोटे खर्चों के जो वॉचर जो बिल्स होते हैं उनके बेसिस पे ये बनाई जाती है. तो आपको इसका मीनिंग क्लियर कर देते हैं कि जो पैटी कैश बुक है बेसिकली इट इज़ ए बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड द पैटी कैश एक्सपेंस. राइट. अब अपन डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं. इसके फीचर्स में सबसे पहले ये है कि जो इसका अमाउंट आपको हेड कैशियर से रिसीव होगा, ठीक है जी, वो अमाउंट जूनियर कैशियर इस पैटी कैश बुक के स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में जो है, जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में, ये है आपका पैटी कैश बुक का स्ट्रक्चर. पैटी कैश बुक. अब पैटी कैश बुक में जो फर्स्ट कॉलम है ये लेफ्ट साइड में है. तो यहां पे जो भी पैसा आपको हेड कैशियर से मिलेगा खर्च करने के लिए वो यहां आप नोट करोगे. फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, ये आपका बिल नंबर है, जो भी खर्चा करोगे उसका बिल नंबर यहां लिखा जाएगा. और ये है अमाउंट पेड, जितना भी आप खर्चा करोगे वो बेसिकली यहां पे नोट होगा. तो जो आपका सीनियर कैशियर है उसके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं तो वो कुछ अपने एक्सपेंसेस जो कि काफ़ी कम अमाउंट के हैं उनको नोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर कैशियर को देता है. तो जूनियर कैशियर खर्चा करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट और एक फिक्स अमाउंट जो है बड़े सीनियर कैशियर से लेता है और उसमें से वो छोटे छोटे खर्चे करता है. और ये पैटी कैश बुक का रिकॉर्ड भी जो जूनियर कैशियर होता है वो मेंटेन करता है. तो इस बुक की पहली फीचर ये है कि जो इसका अमाउंट रिसीव होएगा जूनियर को सीनियर कैशियर से वो आप इस बुक की लेफ्ट साइड में नोट करोगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम में किस डेट को मिला वो डेट यहाँ पे मेंशन करोगे सेकंड कॉलम में. और इसका सेकंड फीचर है कि पेमेंट ऑफ द पैटी एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड. तो जितने भी आप खर्चे करोगे उन खर्चों को ये जो आपके राइट साइड में आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में अमाउंट पेड लिखा हुआ है, इस कॉलम में आप वो सारे अमाउंट रिटन डाउन करोगे जो कि आप एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे करोगे. थर्ड है इट नेवर हैज़ कैरिड बैलेंस, यानी कि ये जो बुक जब आप बनाओगे तो इस बुक का जो बैलेंस है कभी भी जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो जितने पैसे आपको मिलेंगे सीनियर कैशियर से एक जूनियर कैशियर ने उस अमाउंट में से ही खर्चे करने हैं. 4 पॉइंट पे लिखा है कि रिकॉर्डिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वॉचर्स. वॉचर मीन्स बिल्स. कुछ बिल्स हम खुद भी बनाएंगे बिजनेस में और कुछ बिल हमें बाहर से भी मिलेंगे. तो इंटरनल और एक्सटर्नल्स जो वॉचर्स होंगे उसके बेसिस पे ये बुक तैयार होगी. राइट. और ऑल द कॉलम्स आर टोटल पीरियोडिकली. तो जितने भी इसके एक्सपेंसेस आप इनमें नोट करोगे हर एक एक्सपेंसेस का हम एक अलग से कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम का भी पीरियोडिकली टोटल किया जाता है. तो पैटी कैश बुक दो तरह की होती है, एक होती है कॉलमर, एक होती है विदाउट कॉलमर. ये विदाउट कॉलमर है, इसमें सिर्फ अमाउंट पेड का ही आपको कॉलम बनाना है. और एक इसकी दूसरी टाइप होती है वो होती है कॉलमर पैटी कैश बुक, जिसमें अमाउंट पेड के साथ साथ हर एक्सपेंसेस का अलग अलग कॉलम बनाया जाता है और जितने भी आप कॉलम एक्सपेंसेस के बनाओगे उनको मंथ के एंड में उनका टोटल किया जाता है. राइट. तो अभी आप सिंपल पैटी कैश बुक सीखेंगे. आपको ये बात समझ में लगी होगी कि इसको जूनियर कैशियर बनाता है और सीनियर कैशियर से वो कुछ कैश लेता है और उसमें से वो खर्चे करता है. राइट. अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है. तो स्टूडेंट आपने इस स्टेशन नंबर 15 को अपनी बुक पे देखना है जिसका पेज नंबर है 7.37. आप 7.37 जो बुक है उसका पेज नंबर ओपन करोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट अप ए सिंपल पैटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 2020. तो आपको सिंपल कैश बुक तैयार करनी है. अपने पास ईयर है 2020 और मंथ है हमारे पास जैन का. राइट. और इसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस इन हैंड विद द पैटी कैशियर 40 रुपीज. राइट.
अब जैन 1 को जो जूनियर कैशियर है उसके पास 40 रुपीज़ है, तो 40 रुपीज़ का बैलेंस उसके पास ऑलरेडी है जैन फर्स्ट को। तो इसको आप कैसे लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट ऑन से। एक्चुअल में ये जो पैसा है 40 रुपीज़ ये पिछले महीने का बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से ये लिखा हुआ है कि रिसीव चेक फॉर पेटी कैशियर फ्रॉम द कैशियर 460, तो राजे उसको 460 रुपीज़ और मिले हैं, जैन फर्स्ट को 460 रुपीज़ और मिले हैं, तो इसको आप टू कैश लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको कैश मिला है। अगर आपको चेक मिला है तो आप बैंक वर्ड यूज करोगे, तो यहां पे अपने बैंक वर्ड यूज करना है। तो पहले ये जो दो चीजें हैं इनके लिए हम पर्टिकुलर में स्टार्टिंग करेंगे 2 से, और जितने भी आगे एक्सपेंसेस नोट करेंगे पर्टिकुलर में हम उनमें बाई वर्ड यूज करेंगे। तो इसके बाद जैन सेकंड को लिखा हुआ पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, तो जूनियर कैशियर ने पोस्टेज और टेलीग्राम का खर्चा पे किया है, तो आप यहां पे डेट डालेंगे जून 2 और 22 से स्टार्ट करेंगे और हर एक एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, जो 30 रुपीज़ हैं वो आप यहां पे लिखोगे, राइट। और अगर कोई बिल मिला है तो उस बिल को आप वाउचर नंबर में उसका नंबर लिखोगे। इसी तरह हर एक एक्सपेंसेस आपने नोट करना है। इसके बाद जनवरी 6 को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, जनवरी 6 को खर्चा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो आपको यहां पे पर्टिकुलर में लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्चुअल में ये हम अपने बिल का नाम लिख रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए उनका बिल का नाम लिखा जा रहा है। अगर बिल का नंबर पता है तो आप वाउचर नंबर में लिखोगे, और ये जो एक्सपेंसेस है आपका 75 रुपीज़ का है, वो 75 रुपीज़ आपने जो है अमाउंट वाली साइड में लिख देना है, राइट। इसके बाद आपको जैन 9 को आपने कैरीज एंड कार्टेज का खर्चा किया, तो आपको यहाँ पे बाइट लिख के यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम लिखना है कैरीज एंड कार्टेज, ठीक है। एक्चुअल में ये बिल का नाम है और यहाँ पे बिल का नंबर अगर कोई हो तो वो लिखना है। आपने एक्सपेंसेस पे किया है कैरीज एंड कार्टेज का 28 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 28 रुपीज़ लिखा जाएगा, ओके। इसके बाद जैन 12 को हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे कई बार जो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इसमें से ब्रैकेट में लिखा हो कि रिफ्रेशमेंट दिया आपने, तो जब आप सन्ड्री एक्सपेंसेस करोगे तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सन्ड्री एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में आप रिफ्रेशमेंट डाल सकते हो। तो ये रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, इसको आप सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से जान सकते हैं। ये 42 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे 42 रुपीज़ आप लिखोगे। इसके बाद राजे आपने जनवरी 14 को फिर दोबारा से पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा किया, तो यहाँ से फिर दोबारा आप डेट डाल के 14 यहाँ लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स का आपने फिर दोबारा से खर्चा किया है 18 रुपीज़ का, 18 रुपीज़ का आपने एक्सपेंस किया है, राइट। इसके बाद जनवरी 15 को आपने स्टूडेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया है, तो यहां पे हम बिल का नाम लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हमारे पास आ रहा है 97 का, 97 का खर्चा अपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया है। उसके बाद जो अपने पीएन को टिप्स दिए हैं, जो पीएन है उनको टिप्स दिए हैं, इनको भी आप सन्ड्री एक्सपेंसेस मान सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखने के बाद आप ब्रैकेट में डाल सकते हो टिप्स टू पीएन, टिप्स टू पीएन, और इसकी डेट जो है वो है जनवरी 20। जनवरी 20 को आपने टिप्स दिए 15 रुपीज़ के, तो 15 रुपीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिए जाएंगे। इसके बाद राजा आपने कन्वेंस का खर्चा पे किया है, 23 को आपने खर्चा पे किया कन्वेंस का, तो यहाँ पे हम कन्वेंस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और कन्वेंस भी लिख सकते हैं। तो कन्वेंस का खर्चा आपने जो 34 रुपीज़ का पे किया है, तो 34 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। और इसके बाद आपने फ्रेट का खर्चा, ठीक है, फ्रेट एक्चुअल में
कराया है फ्रेट एक्सपेंस, तो फ्रेट जो है वो आपने 29 रुपीज़ का पे किया है, ठीक है। तो अगर आप किसी व्हीकल पे कोई सामान मंगवाओगे तो आपको खर्चा पड़ेगा 27 रुपीज़ का, ठीक है। जो ट्रक पे कोई सामान आ रहा है तो आप खर्चा पे करना पड़ेगा। तो ये फ्रेट एक्सपेंस कुछ इस तरह का है, इसको कई बार बस फेयर भी माना जाता है। इसके बाद आपने कैरीज एंड कार्टेज का खर्चा फिर किया 31 को, तो यहां बिल का नाम होएगा कैरेज एंड कार्टेज, क्योंकि बिल भी जो है जो खर्चा है उसी के नाम से बनेगा। और आपने कैरेज एंड कार्टेज का खर्चा पे किया 12 रुपीज़ का, तो यहां पे 12 रुपीज़ लिखे जाएंगे। इसके बाद राजे हमारा जो मंथ है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपने देखना है कि कितने पैसे आपके खर्च हो गए और कितने पैसे आपके बच गए। सबसे पहले आपको पैसे मिले कितने, इसका यहाँ पे टोटल लगाएंगे 460 + 40 500 रुपीज़। तो 500 आपको अपने सीनियर अकाउंटेंट से मिले और वही 500 आपने यहाँ पे भी लिखने हैं 500। अब 500 में से जितने भी आपने खर्चे कर दिए वो सारे माइनस कर दीजिए और आप देखोगे कि 120 रुपीज़ अभी भी आपके पास बच रहे हैं। तो राजे इसको आप बैलेंस CD बोलेंगे, ठीक है। और ये 120 रुपीज़ जब आप नेक्स्ट महीने दोबारा से कोई नया पेज लगाओगे तो 120 रुपये कहाँ पे आ जाएंगे, आपकी लेफ्ट साइड में अमाउंट रसीद में आ जाएंगे और इसको क्या बोला जाएगा, टू बैलेंस BD। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो अपने जूनियर अकाउंटेंट को देता है। जैसे महीने में 500 रुपये दे देना या महीने में 1000 रुपया दे देना। तो जूनियर अकाउंटेंट को जितना पैसा मिलता है अपने सीनियर अकाउंटेंट से उसी में से वो खर्चे करता है और अगर पैसा बच जाए तो कुछ पैसा अगले महीने वो और ले लेता है ताकि फिर दोबारा से 1000 बन सके, राइट। तो अगर सारा खर्च पैसा हो जाए तो सारा 1000 रुपीज़ उसे नए सिरे से आपको सीनियर अकाउंटेंट से मिल जाता है। अगर सीनियर अकाउंटेंट 1000 रुपीज़ फिक्स करता है पर मंथ पे करने का, हर महीने 1000 रुपये जूनियर अकाउंटेंट को देता है और जूनियर अकाउंटेंट अगर उसमें से 700 रुपये खर्च करता है तो 300 रुपये तो उसके पास बचे ही हुआ है, अगले महीने 700 रुपये उसे और मिल जाएगा, 1000 फिर अमाउंट पूरा हो गया। अगर वो 1000 पूरा खर्च देता है तो अगले महीने सीनियर अकाउंटेंट उसे जो है 1000 रुपीज़ मिल जाने हैं, राइट। तो ये है राजे पेटी कैश बुक। इसमें सीनियर अकाउंटेंट बड़े बड़े खर्चे खुद करता है लेकिन छोटे खर्चे करने के लिए, जहाँ से मान लो कि अपने काम को आसान बनाने के लिए छोटे खर्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिकॉर्डिंग की वो अपने जूनियर अकाउंटेंट को दे देता है। तो जूनियर अकाउंटेंट छोटे छोटे खर्चे करता है, उसके बिल का रिकॉर्ड रखता है और बिल्स को देख के ये वाली जो पेटी कैश बुक है वो बनाता है। तो स्टूडेंट अपन ने क्लास में पेटी कैश बुक का मीनिंग सीखा, पेटी कैश बुक के एडवांटेज जो फीचर है इसके वो सीखे, ठीक है। और इसकी जो अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस की है राजे वो एग्जाम्पल है इसकी 15। तो आपको जो इसकी फॉलोअप है 15 की वो राजे आपने सेल्फ ट्राई करनी है और जो 15 एग्जाम्पल है वो आपकी डिस्कस हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।